नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी यूपी की जो पावर जनरेशन कंपनी है उसमें वैकेंसी आई है सब इंजीनियर की, केमिस्ट की, असिस्टेंट अकाउंटेंट की और ऑफिस असिस्टेंट की। ये 4 टाइप की वैकेंसी आई हैं जिसमें भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो रिजर्वेशन का लाभ है, आरक्षण का लाभ है, वो सिर्फ यूपी के मूल निवासियों को दिया जाएगा। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। तो आज हम आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। पे, एज, क्वालिफिकेशन, अप्लाई आपको कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कहाँ एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं और भी बहुत कुछ हम आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथ ही एडवर्टाइजमेंट जारी किया है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है U34/2018। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स। तो आप 21 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की लास्ट डेट है 24 मार्च। तो हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। वैकेंसी में सबसे पहले हम बात करेंगे अवर अभियंता प्रशिक्षु की यानी सबऑर्डिनेट इंजीनियर ट्रेनी की। इसकी 47 वैकेंसी है, जिनमें 26 वैकेंसी है जनरल की। जनरल की ये वैकेंसी 26 है, इसमें यूपी के जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, इसके अलावा अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 12 वैकेंसी हैं यूपी के ओबीसी से भरी जाएंगी। 9 वैकेंसी यूपी के एससी के लिए हैं। यूपी की एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी इस भर्ती में नहीं आई है, वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करेंगे। केमिस्ट की वैकेंसी आई है 27, जिनमें 15 जनरल की हैं, 7 ओबीसी ऑफ यूपी और 5 है एससी ऑफ यूपी की। सहायक लेखाकार की वैकेंसी आई है 26, इसमें 15 हैं जनरल की, 4 ओबीसी की और 7 है एससी की। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स की वैकेंसी आई है 17, इसमें 8 है सामान्य की, 4 है ओबीसी की और 5 है एससी की। ये जो जनरल की वैकेंसी है 26, 15, 15, 8, इनमें दूसरे राज्यों को कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको जनरल की फीस जमा करनी होगी। इसके अलावा उनको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा। और ये बात नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखी हुई है कि इन पदों पर जो आरक्षण है वो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत अप्लाई करेंगे। अनारक्षित का अर्थ होता है जनरल कैटेगरी। इसके अलावा जो कैंडिडेट केमिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको चयन होने पर थर्मल पावर प्लांट में काम करना होगा शिफ्ट में। अब बात कर लेते हैं वेतनमान की। तो इसमें जो पोस्ट इंजीनियर की है उसके लिए 44,900 आपको मिलेंगे प्रारंभ में और सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। वहीं लेवल 6 में होगी केमिस्ट ग्रेड 2 की, इसके लिए 36,800 प्लस अलाउंस आपको मिलेंगे। बात करें असिस्टेंट अकाउंटेंट की तो इसके लिए 5वें लेवल में वैकेंसी है, 29,800 रुपये आपको मिलेंगे। कार्यालय सहायक लेखा के लिए 27,200 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो भी अदर अलाउंसेज हैं वो सब आपको मिलेंगे। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी, देवनागरी लिपि में। इसके अलावा कैंडिडेट ने 10वीं में या 10th क्लास में हिंदी पढ़ी हो। जिन कैंडिडेट ने 10th क्लास में हिंदी नहीं पढ़ी है उनको ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर हिंदी का एक डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करना होगा। इसके अलावा आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE द्वारा अप्रूव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए। तो आपके पास या तो यूपी गवर्नमेंट का डिप्लोमा हो या फिर AICTE द्वारा अप्रूव डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो साथियों इसमें ये बाध्यता नहीं है कि आपके पास सिर्फ यूपी का डिप्लोमा हो। आपके पास किसी भी राज्य का डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग का 3 साल का, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन कैंडिडेट के पास नेशनल सर्टिफिकेट है सिविल इंजीनियरिंग का जो कि AICTE द्वारा अप्रूव्ड है वो भी आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ 3 बातें महत्वपूर्ण हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। पहली बात यह है कि आपका कोर्स डिस्टेंस एजुकेशन से नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए जब आप आवेदन कर रहे हों। और तीसरी बात, आपके पास 3 साल का ही डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मान्य नहीं है। तो इसमें जो कैंडिडेट 10+2 के बाद 2 साल का डिप्लोमा करते हैं वो एलिजिबल नहीं है। बात करें हम केमिस्ट ग्रेड 2 की तो इसके लिए आपके पास MSc डिग्री हो केमिस्ट्री में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और कम 2nd डिवीजन आपकी होनी चाहिए। और आपकी जो डिग्री है केमिस्ट्री की वो यूपी की किसी यूनिवर्सिटी से हो या फिर उस यूनिवर्सिटी से हो जिसको गवर्नर द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। बात करें असिस्टेंट अकाउंटेंट की तो आपके पास बैचलर डिग्री हो कॉमर्स में यानी आप BCom हो किसी यूनिवर्सिटी से, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो किसी भी राज्य की हो। बात करें ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की अकाउंट्स की तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो कॉमर्स में और कम से कम 35 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग या फिर 40 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग आपको आती हो। इन तीनों पोस्ट के लिए भी कुछ बातें हैं
पहली बात है कि डिस्टेंस एजुकेशन वाले इसके लिए आवेदन के पात्र नहीं है। आपके पास जो भी डिग्री है, पीजी डिग्री है, वो पास आप होनी चाहिए, आप एपीआर नहीं होनी चाहिए। और जो असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, उनमें प्रश्न पत्र के पार्ट 1 में डोएक के ओ लेवल का एक पेपर आएगा और वो पेपर आपको करना होगा कंप्यूटर नॉलेज का, उसको पार करना अनिवार्य होगा। बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो 28 से लेकर 40 साल होनी चाहिए सब इंजीनियर के लिए। वहीं बाकी तीनों के लिए है 21 से लेकर 40 साल। इसमें जो यूपी के निवासी हैं, SST OBC, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल की, दिव्यांग कैंडिडेट को 15 साल की छूट दी जाएगी। और जिन कैंडिडेट ने अप्रेंटिस कर रखी है उनको उनकी अप्रेंटिस के लिए 1 साल तक की छूट दी जाएगी। और आप एज में रिलैक्सेशन के लिए एक ही कैटेगरी का क्लेम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस सभी पदों के लिए 700 रुपए है यूपी के SC के लिए। बाकी कैंडिडेट को जमा कराने होंगे 1000 रुपए। PH कैंडिडेट को मात्र 10 रुपए जमा कराने होंगे। फीस का पेमेंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगा और अन्य कोई माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। और बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि जब आप CBT के लिए आएंगे तो आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड, 4 फोटोग्राफ होने चाहिए और वैलिड ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और वैलिड ID प्रूफ में आपका नाम, पिताजी का नाम और डिटेल वही हो जो आपने फॉर्म भरते समय दर्ज कराई थी, अन्यथा आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो आप वही ID प्रूफ लेके आए। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर फोटो पासबुक, जिसमें जो आपने फॉर्म में डिटेल भरी है उसी के समान उसमें डिटेल होनी चाहिए। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन जो होगा वो सभी पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के थ्रू होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 3 घंटे का होगा CBT आपका। और इसमें जो यूपी के SC कैंडिडेट हैं उनको 28% और बाकी को 33% मार्क्स लाने होंगे। जो कैंडिडेट CBT में पास हो जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वहीं जिन कैंडिडेट ने ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई किया है उनको 3 गुना की संख्या में टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो टाइपिंग होगी ऑफिस असिस्टेंट के लिए वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी और जो कैंडिडेट उसमें पास हो जाएंगे उनको ही फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। बाकी तीनों पोस्ट में सिर्फ रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेस पर ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो JEE ट्रेनी की, यानी सब इंजीनियर ट्रेनी की, इसके लिए 200 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे आपके सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के। वहीं 50 क्वेश्चन होंगे जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के। केमिस्ट ग्रेड 2 के लिए 150 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के, MSc केमिस्ट्री के। वहीं 50 क्वेश्चन होंगे जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 2 पार्ट में आपका पेपर आएगा। पहले पार्ट में डोएक के O लेवल के 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक के लिए 1 अंक दिया जाएगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे। वहीं पार्ट 2 जो होगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें इंग्लिश और हिंदी होगी आपकी 10th लेवल की, गणित होगा और अकाउंटेंसी होगी, ऑडिटिंग होगी और इनकम टैक्स से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वहीं चौथी वैकेंसी है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की, अकाउंट्स की। इसके लिए भी 2 पार्ट में पेपर आएगा। पहले पार्ट में डोएक के O लेवल स्तर के आपके क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, आपको 50% मार्क्स लाने होंगे, 25 नंबर आपको कम से कम लाने होंगे, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। पार्ट 2 में 150 क्वेश्चन आएंगे जो कि इंग्लिश और हिंदी के होंगे, गणित के होंगे और एलिमेंट्री बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी संबंधित होंगे। इसके बाद में होगी आपकी टाइपिंग जो कि कंप्यूटर पर होगी। और एक बात और हम आपको बता दें कि अकाउंटेंट के लिए और ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो पार्ट 2 होगा उसी की मेरिट बनाई जाएगी। बाकी सब के लिए कॉमन होगा, लेकिन इन दोनों पोस्ट के लिए जो पार्ट 2 होगा उसी की मेरिट बनाई जाएगी, उसी के बेस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स की। तो एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, आप वेबसाइट पे जाके वहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, साइन अप करेंगे, पर्सनल डिटेल भरेंगे, उसके बाद आप लॉगिन करके अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप फीस जमा करेंगे ऑनलाइन। फीस जमा करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लेंगे। साथ ही फॉर्म भरने के बाद भी आप उसका प्रिंट आउट अवश्य निकलवा लें। और जो फीस का पेमेंट है वो फॉर्म भरने के 24 घंटे के बाद ही आप कर सकते हैं। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप फीस जमा करेंगे, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लेंगे। जो कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे उनको 2 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना होगा कि वो 5 साल तक कम से कम सेवा करेंगे यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में। महत्वपूर्ण डेट आप फिर सुन लीजिए, 21 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फीस जमा कर सकते हैं 24 मार्च तक। साथियों, हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।